विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी काव्य के अंतर्गत धनुष भंग। इसमें आज देखेंगे आज का अवतरण और आज हम पढ़ेंगे पांचवें पद्यांश को, यानी पांचवें दोहे से शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो देखिएगा, शब्दार्थ भी लिखना पड़ेगा आपको और व्याख्या भी बताई जाएगी। थोड़ा शब्दार्थ ज्यादा कठिन इक्का दुक्का मिलेंगे, इसलिए आपको धैर्य के साथ देखना है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, कुछ किताबों में अनिल लिखा हुआ है जो अशुद्ध है, अलिनि होना चाहिए। प्रगट न लाज निशायवलोकी, लोचन जल राह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उरयानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर कैदासी। बहुत बड़ी लाइन यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो त्यहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितऊ गरुर लघु व्यालहि जैसे। शब्दार्थ को देखिए। प्रभु ही श्री राम की ओर, सीता जी श्री राम की ओर देखती हैं तो उनके स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का चित्रण शब्दार्थ आपको एक बार दिया भी गया है, एक बार फिर बोल देते हैं जिससे ताजा हो जाए। श्री राम की ओर चितई देख करके पुनि, इसके बाद चितौ देखने लगती हैं मही, धरती की ओर, अर्थात सिर नीचे करके नीचे देखने लगती हैं। क्यों? साधारण सी बात है, अगर सीता कई बार राम की तरफ देखेंगी तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए एक बार देखने के बाद फिर वो धरती की तरफ देखने लगती हैं। उनके मन में चिंता है, जिसको हम यहाँ शब्दार्थ में देख रहे हैं, अभी आगे व्याख्या आएगी। राजत सुशोभित हो रही हैं, लोचन आंखें लोल चंचल, ऐसी आंखें जिनका श्रृंगार हो चुका है और जिनमें आंसू भी हैं, वो कुछ इस तरीके से सुशोभित हो रही हैं। खेलत खेल रहे हूँ मनसिज कामदेव रूपी, मीन मछली जुग जोड़े। आंखों में कामदेव रूपी दो मछली के जोड़े खेल रहे हों ऐसे लगता है, लेकिन आंखों में है कौन? आंखों में राम की छाया है, उनकी परछाई है। अगर कोई किसी को चोरी छिपे तिरछा देखता है, सीता श्री राम को न देखते हुए भी देखने का प्रयास कर रही हैं, तो इसलिए राम का चित्र दोनों आंखों में, दोनों आप रेटिना बोलते हैं ना, उस पे छप रहा है। तो ऐसे लगता है कि आंखें नहीं हैं, ये चंद्रमंडल में छोटा छोटा दो ठी जलाशय है और जलाशय में दो खूबसूरत मछलियां तैर रही हैं। ध्यान दीजिए क्या कल्पना है तुलसीदास की। तो मीन जुग जोड़े मछली, कौन से मछली नहीं है, मनसिज मीन कहा है, कामदेव रूपी मछलियां। जन मानो विधुमंडल चंद्रमंडल में डोल चक्कर लगा करके आधार धीरे धीरे, अर्थात इधर उधर घूमते हुए। गिरा अलिन, वाणी रूपी भंवरों को, यहां भी रूपक अलंकार है। मुख पंकज, मुख रूपी कमल में रोक रखे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे रात होने पर जो कमल होता है वो बंद हो जाता है, तो भंवरे उसी के अंदर कैद हो जाते हैं। जो भंवरा फूल पे बैठा था दिन में, जब उसकी पंखुड़ी बंद हुई कमल की, तो कमल के अंदर कैद हो जाता है, बंद हो जाता है।
तो जैसे कमल भंवरे को रोक के रखता है अपने अंदर, ऐसी सीता का मुखड़ा क्या है, चेहरा कैसा है, कमल जैसा है। और वाणी क्या है, भंवरे जैसी है, जिसको उन्होंने अपने मुंह में बंद कर रखा है। कैसे किसी से कह दें कि ये प्रतिज्ञा इत्यादि छुड़वा दीजिए, विवाह करने योग्य तो यही है, कह नहीं सकती वो। इसलिए वाणी जितने भी उसके मन में विचार आते हैं, उन शब्द रूपी भंवरों को उसने अपने कमल रूपी चेहरे में बंद करके रखा है। समझिएगा कितनी बड़ी कल्पना है। बात समझ पा रहे होंगे, व्याख्या करेंगे फिर समझ में आएगा। शिवाजी, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो आप काफी दिन बाद आ रही हैं, नाम क्या था आपका? प्रीति। अब इधर लगातार आइए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकट न व्यक्त नहीं कर रही हैं लाज निशा, लज्जा रूपी रात को अवलोकी देखकर। कमल का मुख कब बंद होता है? रात में। सीता के लिए कौन सी रात है? वो लाज रूपी रात के वश में है, क्योंकि उन्हें लोक लाज का ध्यान है। वो राम के विषय में भी कुछ नहीं कह सकती। ध्यान दीजिए, तब तक कन्या दुल्हन नहीं बनती जब तक विवाह न हो जाए, भले उसको दुल्हन जैसा सजाया गया है, इसलिए वो कह नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। लोचन जल, आंखों के अंदर आंसू राह रुके हुए हैं। लोचन कोना, आंख के कोने में आंसू आंख के किसी न किसी कोने में ही रुकते हैं, और जब गिरते भी हैं तो किसी न किसी कोने से ही गिरते हैं, चाहे बाहर की तरफ से चाहे अंदर की तरफ से। गिरेंगे तो दोनों कोर से ही गिरने वाले हैं। इसलिए कहाँ रुके होते हैं आंसू? आंखों के कोने में। सीता ने भी अपने आंसुओं को रोक रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। कैसा आंसुओं की कीमत क्या है? जैसे जिस प्रकार से परम कृपन अत्यंत कंजूस, परम माने अत्यंत और कृपन माने कंजूस। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछ ले कृपन शब्द का तत्सम क्या होगा, तो आपको कृपण लिखना पड़ेगा, ना को अड़ में बदल दीजिएगा। कृपण, समझे ना। अंग्रेजी वाले बड़े प्यार से माइजर शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कृपन कर, जैसे कंजूस आदमी के लिए सोना बड़ा कीमती होता है, संभाल के रखता है कहीं खो न जाए, ऐसे सीता ने राम के विषय में आए हुए आंसुओं को आंख के कोने में सुरक्षित करके रखा है, उसे गिरने नहीं देना चाहती हैं। आगे बढ़िए। सकुची संकोच करती हैं व्याकुलता चिंता, बढ़ी जानी अनुभव करके, बढ़ती हुई चिंता जानकर अनुभव करके संकोच करती हैं। लेकिन धैर्य धीरज, जब धैर्य धारण करती, यानी धैर्य धारण करके प्रतीत विश्वास उर आनी, एक बार फिर विश्वास मन में ले आती हैं। एक बार चिंता बढ़ जाती है कि पता नहीं धनुष टूटे या न टूटे, लेकिन एक बार फिर जब धैर्य के साथ कि सब पर मुझे विश्वास है, जिन देवी देवताओं का नाम लिया है उन पर विश्वास है, अपने प्रेम पर अपनी श्रद्धा पर विश्वास है, तब एक बार फिर उनके मन में विश्वास आ जाता है कि नहीं, धनुष तो तोड़ ही देंगे। आगे बढ़िएगा। वो कई प्रकार की बातें सोचने लगती हैं, तन मन वचन, तन शरीर से, मन मन से, वचन वाणी से, मोरपन मेरी प्रतिज्ञा साचा, यदि सही है सच्ची है तो। रघुपति श्री राम के पद सरोज चरण कमल में चितुराचा, यदि वास्तव में हमने अपने हृदय को लगा रखा है, अर्थात हम उनकी दासी बनने की भावना रखते हैं, उनके योग्य हैं, तो बात समझिएगा। आगे तो शब्द आया है, तो भगवान ईश्वर सकल पूरे संसार के लोगों के उर्वासी, हृदय में रहने वाले, करी बनाएंगे मोहि मुझे रघुबर कैदासी, इनकी सेविका अर्थात इनकी दासी बनाएंगे, अर्थात मेरा विवाह इनके साथ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जहि पर, जिसके ऊपर, जह के जिसका,
सत्य स्नेहु सच्चा प्रेम होता है, सो ते ही मिलई, वो उसे मिलता जरूर है, ना नहीं कछु संदेहु, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु तन चितई, एक बार फिर सीता ने राम की तरफ देखा, प्रेम तन ठाना, और अपने मन में, अपने हृदय में राम के प्रति एक बार फिर सच्चे प्रेम को अनुभव किया कि हे प्रभु, दूसरे की शरण में ना जाना पड़े, हम इनके ही शरण में जाना चाहते हैं। कृपा निधान, दया के भंडार श्री राम जी जो सबके मन की बात जानते हैं, सब जान गए सीता हमारे बारे में, इतना सब कुछ सोचते हुए दुख उठा रही है। फिर बदल गई परिस्थिति। शब्दार्थ में देखिएगा, रस थोड़ा सा चेंज हो रहा है एक मात्र लाइन में। सिए ही बिलो की, एक बार सीता की तरफ राम ने देखा, सिए ही सीता को बिलो की देख कर तक्यो, देखा धनुष को कैसे किस प्रकार, चितौ देख रहा हो, गरुड़ नामक एक पक्षी जो सांपों को खाता है, लघु छोटे से, व्यालही सर्प को, मतलब विषहीन सर्प को, जैसे जिस प्रकार से, जो गरुड़ विषधर से विषधर सर्प को चुटकियों में निगल जाता है, वह गरुड़ छोटे से एक पनियारी सांप को कितना गिनेगा। ऐसे ही जैसे गरुड़ पनियारी सांप को तुच्छ समझता है, तिनके के बराबर समझता है, ऐसे श्री राम ने धनुष को तिनके के बराबर देखा। कहा ठहरो, पूरे जनकपुरी को टेंशन दिए हुए हो, अभी तुम्हारा इलाज करते हैं। बात समझो कुछ बच्चों, ये थोड़ा सा मेरे कहने का अंदाज है, और जिससे थोड़ा सा बच्चों का ध्यान और आकर्षित हो जाए। अब व्याख्या की बारी है। ठीक, शब्दार्थ आप कई बार वीडियो चला के देख सकते हैं, और विद्यार्थी जो लिखे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, और जो सुधार चाहते हैं कमेंट करना आपका काम है। विद्यार्थी सीधे कह सकते हैं अथवा चैनल पे जाकर के कह सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार जो पढ़ रहे हो उनको भी बताइए, अगर अच्छा लगता हो। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जहां हम नहीं हैं, अगर उनको हमारी शैली अच्छी लगती है तो उन्हें भी ये सामग्री प्राप्त हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। व्याख्या समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सीता के मन में राम के प्रति प्रेम और सीता के आंखों में राम के प्रतिबिंब का मनोहारी और अलंकारिक वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, समझिएगा। सीता ने श्री राम की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा, उनकी दोनों आंखें कुछ इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं। इसके पहले क्या था? इसके पहले सीता के मन में राम के प्रति तमाम प्रकार के संदेह हैं, चिंताएं हैं, दुख है, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी दूसरे की सेविका बनना पड़े। तो उनकी आंखों में एक और बात है कि मेरी वजह से पिताजी दुखी हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू थे। एक बार ये सब सोच करके सीता ने एक बार राम की तरफ देखा। वो श्रृंगार संपन्न सीता एक बार राम की तरफ देखती है, आंखों में आंसू हैं, आंखों में काजल भी लगा है, इसलिए आंखों की क्या दशा होगी जब राम की तरफ देखती हैं। तो उनकी आंखों में राम का जो प्रतिबिंब है वो दोनों आंखों के रेटिना पे छप जाता है, अर्थात तो परछाई छप जाती है। तो जैसे जैसे, देखो बड़े कमाल की बात है, जैसे जैसे सीता जी बारीकी से, सीता जी नहीं कहेंगे, यहाँ श्रृंगार की बात है, जैसे जैसे सीता राम को आंखें घुमा घुमा के हल्का हल्का देखती हैं, वैसे वैसे राम आंखों में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। आज राम को सीता की आंखों के सहारे नाचना पड़ रहा है। क्यों? जैसे जैसे आंख घुमाएंगी ना, वैसे वैसे राम की जो परछाई है ना, वो भी ऐसे ऐसे घूमेगी, चाहे ऊपर चाहे नीचे। आप समझ रहे हैं ना, परछाई कहाँ बन रही है? आंखों के रेटिना पे बन रही है ना। तो जैसे वो आंखें घुमाती हैं, वैसे राम का प्रतिबिंब आंखों में इधर उधर डोलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानो सीता का चेहरा चंद्रमंडल है, और उस चंद्रमंडल में ये आंखें छोटे छोटे दो जलाशय हैं, और इस जलाशय में दो खूबसूरत कामदेव उतर आया है, अर्थात राम का जो प्रतिबिंब है ना, तो
दो खूबसूरत अत्यधिक सुंदर राजकुमार आंखों में आ गए हैं और वैसे ही वो घूम रहे हैं, वैसे ही आंखों में चक्कर लगा रहे हैं मानो जलाशय में दो मछली, खूबसूरत मछलियां घूम रही हो, चक्कर लगा रही हो। कितनी बड़ी कल्पना है, सोच सकते हैं आप। चेहरा कैसा है? चंद्र जैसा, चांद जैसा चेहरा है। आंखें कैसी हैं? पूरा चेहरा चंद्रमंडल है। आंखें छोटी छोटी साफ जल वाली जलाशय के समान है और उसमें जो राम का प्रतिबिंब है, वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो वास्तव में अत्यंत खूबसूरत कामदेव जैसा है। कामदेव सबसे खूबसूरत बताया गया है, हम व्याख्या में आपको बता आए हैं। स्त्रियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत रति है, कामदेव की पत्नी, और पुरुषों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? वो कामदेव है। तो राम कामदेव से भी खूबसूरत है, इसलिए उनका प्रतिबिंब आ रहा है तो लगता है कि कामदेव दो कामदेव दोनों आंखों में, आंख रूपी जलाशय में आकर के चक्कर लगा रहे हैं अर्थात घूम रहे हैं। ऐसे लगता है कि मानो मछली के जोड़े आज इस खूबसूरत जलाशय में घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, इतना देखने के बाद चेहरा का थोड़ा सा रंग बदल जाता है। सीता मन में सोचती हैं, अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। इसलिए जब उनको लज्जा का अनुभव होता है, थोड़ा सा शर्मा जाती हैं। मन में कई बात आती है कि सखियों से बोल दें, कि जाकर के किसी को बताओ, लेकिन फिर कुछ बोलना चाहती हैं राम के बारे में। जब उनके मन में प्रेम जागृत होता है तो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वो लाज बस नहीं कह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे रात को देख करके कमल अपने अंदर भंवरे को बंद कर लेता है, समझिए, जैसे रात को देख करके कमल भंवरे को अपने अंदर बंद कर लेता है, ऐसे लज्जा को देख करके, लज्जा का अनुभव करके सीता अपने मुख कमल में वाणी रूपी भंवरों को बंद किए हुए हैं, बाहर निकलने नहीं दे रही हैं कि कुछ कहेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से काफी समय गुजर रहा है और एक एक पल कैसे बीत रहा है, एक 100 युग के समान बीत रहा है। इसके पहले वाला पद्यांश आपने पढ़ा था, और ये शायद एक और अच्छा अनुभव का विषय हो सकता है अगर रस की बात करें तो। अचानक उनके मन में, सीता के मन में व्याकुलता बढ़ जाती है, ज्यादा चिंतित हो जाती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब एक बार फिर अपने प्रेम और अपनी भक्ति पर विश्वास होता है, तब वो जब वो धैर्य धारण करती हैं तो फिर एक बार उनको विश्वास होता है कि नहीं, ये इस धनुष को जरूर तोड़ेंगे। आगे बढ़िए, फिर सीता मन में सोचने लगती हैं कि यदि हम अपने तन मन और शरीर से राम को सच्चे मन से चाहते हैं, उनको अपना मान चुके हैं और उनके चरण कमल में मेरी सच्ची प्रीति है, सच्चा प्रेम है, तो निश्चित रूप में मुझे उनकी दासी बनने का अवसर मिलेगा। क्योंकि ईश्वर सबके मन की बात जानता है, तो परमात्मा हमारे हृदय की बात भी जानते हैं। मुझे इनकी दासी बनने का मौका मिलेगा, अर्थात मेरा विवाह इनके साथ होगा। आगे बढ़िए, कहा भी गया है जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो उसे मिलता जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस प्रेम का सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा रोकेंगे। 2025 में जो आज के जो प्रेम की दुनिया है, वो प्रेम की नहीं विलासिता की दुनिया है। आजकल प्रेम कहीं भटक गया है, दिखाई नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर सीता ने राम की तरफ देखा और इसके बाद फिर वो अपना चेहरा घुमा लेती हैं। श्री राम जी मंच पर सब कुछ अनुभव करते हैं, क्योंकि वो दया के सागर हैं, सबके मन की बात जानते हैं। उन्हें लग गया कि मेरी वजह से सीता दुखी है और यहाँ पूरी सभा में दुख है। हमारे विरोधी तो हमारी ताकत तौलना चाहते थे, आए बैठे हुए हैं, तमाम राक्षस लोग बैठे हैं, लेकिन हमारी वजह से जनक दुखी हैं, ये सब दुखी हैं, और मैं क्या वजह हूं? मैं चुप बैठा हूं, इसलिए सबसे बड़ी वजह तो ये धनुष है। तो उन्होंने उस धनुष को वैसे ही देखा, गुस्से की दृष्टि से, अर्थात पूरे आत्मविश्वास के साथ, जैसे गरुड़ पक्षी पनियारी सांप की तरफ देखता है कि ठहरो अभी तुम्हारा इंतजाम करते हैं, ऐसे ही धनुष की तरफ उन्होंने देखा। तो विद्यार्थियों, व्याख्या हो गई पूरी, वीडियो घुमा घुमा के देखिए और आप लोग उसको कई बार पढ़िए, परीक्षा में आने का मतलब बनता है। काव्य सौंदर्य का तत्व, रस,
देखिए श्रृंगार रस ऊपर की पंक्तियों में है और जो अंतिम पंक्ति है इसमें रस बदल जाता है, वीर रस आ जाता है। अगर लाइन अंतिम लाइन को अंडरलाइन कर दे, तक्यो चितऊ गरुर लघु व्यालई, जैसे अगर ऐसा कह रहा है इसमें रस बताओ, वीर रस बता दीजिएगा, बाकी में श्रृंगार। बात समझे ना। छंद की बात करें तो जहां 5 लिखा है 2 लाइन के मोटे काले अक्षर है, दोहा छंद है और शेष चौपाई छंद है। अलंकार बहुत कमाल का है, समझिएगा। सबसे पहले अनुप्रास जो प्रायः रहता है, स्वभावोक्ति, मनसिज मीन जुग, यदि इसे अंडरलाइन करता है तो जन्म शब्द यहां लगा हुआ है, इसलिए समझिएगा यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनसिज मीन में रूपक अलंकार है, समझिएगा। ये सब पूछेगा काट काट के कि यहां कौन सा अलंकार है, शब्द देता है यहां कौन सा अलंकार है। बात समझ रहे हो। गिरा अलिनी, इसे भी आप समझो, गिरा अलिनी, यहां भी रूपक अलंकार है। लाज निशा में रूपक अलंकार है। जैसे परम कृपन कर सोना, उपमा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बाकी दृष्टांत तो आपको बताए ही हैं। और चितऊ गरुड़ लघु व्यालई, जैसे, ठीक, जैसे यहां पर जो जैसे लगा हुआ है ये उत्प्रेक्षा का सूचक है और उपमा भी है। मूलतः क्या लिखा जाए, एक लिखेंगे तो उपमा लिख दीजिएगा। जैसे देख रहे हैं, जैसे वो देखता है, समानता दिखाई गई है, उपमा अलंकार यहां दिखाइएगा। भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, ध्यान दीजिए। अंतिम पंक्ति को छोड़ दीजिए तो माधुर्य गुण है, और अंतिम पंक्ति की बात करें तो यहां पर ओज गुण है, ठीक है ना। ओज गुण, ठीक है ना। जहां वीर रस होता है वहां ओज गुण होता है, और बाकी में प्रायः माधुर्य गुण होता है, ठीक। शब्द शक्ति लक्षणा, कहीं किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आती है तो हाँ बताओ। शैली प्रबंधात्मक, क्या नाम आपका? शिवानी ने पूछा शैली क्या है, तो प्रबंधात्मक। अब प्रबंधात्मक शैली किसको कहते हैं? जब कहानी लगातार चल रही होती है। प्रायः महाकाव्य की जो शैली होती है वो प्रबंधात्मक ही होती है, क्योंकि महाकाव्य का एक नाम प्रबंध काव्य भी होता है। मान लीजिए रामचरितमानस दे दिया, पूछा किस विधा का काव्य है, आप जानते हो खंड काव्य है। खंड काव्य ऑप्शन में नहीं देगा, प्रबंध काव्य दे देगा। अब जिनको नहीं पता है प्रबंध काव्य और खंड काव्य क्या, वो महाकाव्य क्या है, तो महाकाव्य नहीं दिया, उसका पर्यायवाची रख दिया है, तो कौन सा काव्य होगा? प्रबंध काव्य ही होगा। बात समझे ना। तो आज यहीं तक।